न्यूज पोस्टमार्टम सच आप तक। प्रदेश में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते देखते हुए एएमआईएम पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर ने कई ऐसे मामले सामने रखे और सरकार से अपील की, जिसमें भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे से लेकर के मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार की बातें भी मीडिया के समक्ष की और सरकार से अपील की कि इस तरह के आपराधिक मामले पर अंकुश लगाया जाए। वहीं मोहम्मद साकिर ने सीधे निशाना साधते हुए प्रशासन एवं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल किया है कि प्रशासन इतना सुस्त क्यों है, क्यों आपराधिक मामले प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जो निष्क्रियता है, हम तमाम झारखंडवासी हतप्रभ हैं। ये समझ से परे है कि आखिर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि किसी भी सरकार की के अस्थायित्व का पहला दारोमदार इसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है। अजीब कैफियत है। दिसंबर 2020 की घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। वो आपके हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का मामला है। ये रोशनी खातून पिता क्याम खान, ग्राम लखनऊ, पोस्ट थाना कटकम सांडी, ये जिला हजारीबाग की घटना है। दिसंबर 2020 में उसके वो अपनी नानी के यहाँ परवरिश पा रही थी। तो सालिया और एक थाना का एएसआई जिसका नाम गौरी शंकर मंडल है, गौरी शंकर मंडल ने उसकी हत्या करके, बात है कोई प्रेम प्रसंग का मामला, जहाँ तक हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला था। उसमें थाने के अधिकारी ने, जिसका नाम गौरी शंकर मंडल है, उसने हत्या करके तालाब में डाल दिया और उसको आत्महत्या का रूप दिया। वो पिता क्याम खान हेमंत सोरेन साहब के पास भी गए, सीता सोरेन साहब के पास गए, अपनी गुहार लगाई। वो इतना मर्माहत है कि आज तक उसके आंसू नहीं सूख रहे हैं। बोले पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया और सारी कहानी बताई हमको। बोले शाकिर भाई, अगर मैं मुसलमान नहीं होता तो कब का आत्महत्या कर चुका होता, सुसाइड कर चुका होता। ये सहन योग्य नहीं है। और एसपी साहब के पास भी गया। 1.5 महीने में फॉरेंसिक रिपोर्ट पोस्टमार्टम किया गया। 45 दिन के बाद कब्र से लाश निकाल के पोस्टमार्टम करने की बात थी। आज 1 साल से ऊपर गुजर गए, आज तक कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं। थाना प्रभारी वो कहता है कि तुम मैनेज कर लो, कुछ पैसे का प्रलोभन देता है। जो वहाँ के गुंडे हैं, उनके जो पाले हुए गुंडे हैं, थाने के दलाल हैं, वो उनको हत्या और इसकी धमकी दे रहे हैं। एसपी साहब के पास भी गुहार लगाई गई, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। अब एसपी साहब और डीजीपी साहब की बात क्या करें, जब झारखंड सरकार और सीता सोरेन साहबा, उन लोगों ने नहीं इसका नोटिस दिया। मैं समझ से परे है कि आखिर साकिर जी, आपकी पार्टी इसमें कहाँ तक काम कर रही है? लगातार घटनाएं जो घटती चली जा रही है, एआईएमआईएम पार्टी क्या इसमें कदम उठा रही है? देखिए, सिर्फ यही एक घटना नहीं है। अभी देखिए, धनबाद का एक केस आया, अंजुमारा, जो बहुत वायरल है। इतनी दर्दनाक मौत, जला के मार दिया गया। 5 लाख रुपए उसके ससुराल वाले जहेज के नाम पे मांग रहे थे, वो नहीं दे पाए। 20 दिनों से वो प्रशासन के पास, यहाँ तक कि एसपी महोदय, धनबाद जिला के एसपी महोदय के पास भी गुहार लगाया था, लेकिन प्रशासन के कान तक जू नहीं रेंगी और आखिर उसको जलाकर पूरी तरह से बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई। और आज तक किसी गिरफ्तार नहीं। गिरफ्तार किसको किया गया? नानी और मामू को गिरफ्तार किया गया। जो मेन अभियुक्त है, जो उसका पति है, उसके घर के उसके ससुर हैं, सास हैं, नंदे हैं, जिन पे लिखित एफआईआर है, उनका कोई वो नहीं। अभी आप देखिए, बोकारो जिला में मखदूमपुर की एक घटना है, जो एक घर वाले वो केयर टेकर की हैसियत से अपने दोस्त को जिम्मा देके वो बाहर कहीं 4-5 दिन के लिए गए। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं जा सके वहाँ। उनके घर में चोरी हो गई, बड़ी चोरी हुई। अब वो पुलिस, एक नूतन मोदी वहाँ की थाना प्रभारी महोदया हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी साहब की वंशज समझती हैं। और इतनी दादागिरी है, इतनी बुरी तरह पीटा, न सिर्फ अमानत अंसारी जिनका नाम है, न सिर्फ उनको, बल्कि उनकी पत्नी को भी उठा के ले आए। और उनको मतलब कैसे दुर्भाग्य और दुखद बात यह है कि मेल पुलिसकर्मियों ने उनको ये कह के मारा कि ये गाय का गोश्त खा के मोटी हो गई है, और बाल पकड़ के उसको जमीन पे पटक दिया गया उसके शौहर के सामने। इसके बाद कई मानवाधिकार संगठनों ने
और दूसरी समाज राजनीतिक पार्टियों ने, तो जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उन लोगों ने भी आवाज उठाई। लेकिन मुझे लगता है कि एसपी साहब से मिला गया, एसपी साहब के निर्देश पे हो रहा है ये। डीएसपी को इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद डीएसपी साहब ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। उसके नाखून उखाड़ लिए गए, इतनी बुरी तरह से पीटा गया। वो कोचिंग क्लास करा के अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते थे। 5 बेटियां उनकी हैं, आज उनके पास खाने को पैसे नहीं है, वो बेड पे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लेकिन आज उनको क्लीन चिट दे दिया गया। 2-4 दिनों के अंदर आरएसएस की मिशन, मुझे लगता है कि आरएसएस की मिशन का हिस्सा बन चुके हैं ये जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ये सब लोग बायस्ड हैं। और मुसलमानों के नाम से लगता है कि मुसलमानों को उन्होंने इंसान ही नहीं समझ रखा है, इंसान समझने से वो इनकार कर गए हैं। हमारे साथ वही घटना नहीं घटी है। अभी आप देखिए मखदूम के एक मानसिक रूप से विकसित, अभी वासीपुर की घटना जो 3-4 दिन पहले की घटना है, भाजपा के लोग धरना प्रदर्शित कर रहे थे, वो खान ड्रेस में वो जा रहे थे, वहां पे खड़े हो गए। खड़ा होना ही उनका जुर्म था और वो मानसिक रूप से मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। उनका इलाज कांके हॉस्पिटल में चल रहा था। वो जो मोदी साहब ने कहा था कि इनको इनके ड्रेस से, इनके लिबास से पहचाना जा सकता है, आज वही मानसिकता पनप रही है। उसी लिबास की वजह से, खान ड्रेस पहनने की वजह से उसको बुरी तरह मारा ही नहीं गया, बल्कि थूक के चढ़ाया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये अजीब कैफियत है। और हेमंत सोरेन साहब, ये देखिए कितने संयोग, हेमंत सोरेन साहब इस प्रदेश के मुखिया, उन्होंने ट्वीट करके डीसी और एसपी साहब को त्वरित कार्रवाई की बात की। 8 लोगों पे नामजद एफआईआर दर्ज है, लेकिन मात्र एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। आप बताइए कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये नहीं सुन रहे हैं डीसी और एसपी और ये पदाधिकारी, कहां जा रहा है ये? और ये हेमंत सोरेन साहब ये क्या कर रहे हैं? ये भट्टाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे लोगों को अपना सलाहकार बना के, और मिंटू पिंटू सिंटू को अपना सलाहकार बना के, ये जो झारखंड वासियों के साथ जिस तरह से ये कर रहे हैं, इनको ये ले डूबे गए। जिस तरह सतीश मिश्रा बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में ले डूबे, ये मनुवादी मानसिकता के लोग, सामंतवादी मानसिकता के लोग, ये जो आरएसएस की मानसिकता से बायस्ड हैं, मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। नफरत इतनी शदीद है कि आज उनको न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री की ट्वीट के बाद भी उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये ऐसी नौकरशाही हावी है। आखिर क्या है ये? हेमंत सोरेन साहब क्या करेंगे? ये अपनी निष्क्रियता में दफन हो जाएंगे। ये झारखंड जो सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस को माइनस करके और दूसरे सेकुलर पार्टियों को माइनस करके ये कर जाएंगे, आज कांग्रेस भी वही उसी पैटर्न पे चली है। कांग्रेस को विश्वास सूत्रों से ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस के मैक्सिमम विधायक भाजपा के साथ जाके वो अलायंस करके गवर्नमेंट बनाने कहा जाता है, इसमें क्या कुछ कहेंगे? भाई मेरे, जब किसी पार्टी का प्रभाव पड़ता है, ताकत बढ़ती है, तो ऐसे इल्जाम लगते हैं। और ये देखिए, ये कितनी हास्यास्पद, कितनी मजाकखेज बात है कि हम पे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने इल्जाम लगाया था कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा के दलाल है, ये भाजपा और आरएसएस को तकवीत देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं। लेकिन अब देखिए, हमारी ताकत का एहसास अब भाजपा के लोगों को एहसास होने लगा। अब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम सपा के एजेंट हैं, सपा के दलाल हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा प्रभाव इस देश में कितना तेजी से बढ़ रहा है, हमारा ग्राफ कितना बढ़ रहा है। इस देश की कोई भी पार्टी किसी का एजेंट नहीं होती, सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, अपने समाज के लिए, अपने समाज। ये कहीं से एजेंट और दलाल की बात, मैं कहता हूं कि आने वाले चंद सालों में ये इतने भयभीत हैं, आने वाले चंद सालों में भाजपा जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं कहता हूं आने वाले चंद वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभरेगी इंशाल्लाह। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। जो मामला चल रहा है लगातार जो है, उसमें क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल, ये हेमंत सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये संकल्प लिया था कि जिस जमीन को जो अधिकृत किया गया है उद्योग धंधों के लिए, फैक्ट्रीज के लिए या किसी भी संस्था को स्थापित करने के लिए, 5 वर्षों में अगर उस पर प्रैक्टिकली नहीं, अगर कोई संस्था बनती है, कोई फैक्ट्री नहीं लगाती है, उद्योग धंधे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, तो उनको, उनके रैयतों को वो जमीन वापस की जाएगी। लेकिन आज आप देखें एचईसी का मामला, एचईसी में जो सरप्लस जमीन है, आज उसकी खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। भूमाफियाओं का उस पर अतिक्रमण जाने, भूमाफिया धड़ल्ले से वो जमीन बेच रहे हैं। आज ये एचईसी के जो स्टाफ हैं, आज वो लोग भूखों मर रहे हैं। आज सब्जी अपने भरण पोषण के लिए सब्जी बेचने पर मजबूर है। अजीब कैफियत है। आज हटिया जो एक इंटरनेशनल फिल्म की ये थी,
भारी मशीन, हेवी मशीन। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं पे लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। ये बिल्कुल बेसलेस बात है। अभी हमने मिठाइयाँ बांटी, ये जो इन्होंने मॉब लिंचिंग का कानून बनाया, हमारे बैरिस्टर साहब ने शुरू से आवाज उठाई, हम लोगों ने आवाज उठाई मॉब लिंचिंग का कानून, लेकिन ये कंप्लीट आई वॉश है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। ये 5 लाख से 25 लाख की फ्लक्चुएशन, ये आखिर क्या, आप क्या कहते हैं, आप क्लियर क्यों नहीं करते? क्या आप 5 लाख का मुआवजा मुसलमानों की लिंचिंग पे देंगे, गैर मुस्लिमों की लिंचिंग पे 25 लाख देंगे? आपकी क्या मंशा है इसके पीछे? आप क्लियर कट क्यों नहीं कोई कानून बनाते? और इससे पहले 302 धारा 302 है, उसके बावजूद भी तबरेज अंसारी को पोल में बांध के पीटा गया, कितनी निर्मम हत्या की गई, उसके बाद भी उस 5 अभियुक्तों का बेल हो जाता है। कहाँ है? साकिब जी, मेरा लास्ट सवाल है कि इतना कानून, कठोर कानून के बावजूद आज जो है मॉब लिंचिंग जो है लगातार घटते चला जा रहा है। अभी सिमडेगा के कोलेबिरा जिले में भी जो है जला करके मार दिया गया। जी, मैं उसी पे आ रहा था। सिमडेगा में अभी जो तो इसमें आपकी पार्टी क्या कर रही है साकिब जी? इसमें आपकी पार्टी जो है AIM पार्टी इसमें क्या कर रही है? देखिए, हम लोग ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं। हमारी टीम वहाँ सिमडेगा में उनके घर गई, उनको आर्थिक मदद भी दिया, और हमारी टीम आवाज उठा रही है। पूरे झारखंड में आवाज उठा रहे हैं, न सिर्फ बॉम्ब लिंचिंग बल्कि जो भी आपराधिक घटनाएं हैं, दिन दहाड़े जो गोलियां चल रही हैं, आपराधिक मामले हैं, सब में अभी देखिए साकिब जी आवाज सारी पार्टियां उठा रही हैं, आप क्या इसमें स्टेप ले रहे हैं? इतना बड़ा घटना घट गया है, महागठबंधन की सरकार है, इसमें आपकी पार्टी क्या स्टेप ले रही है? आवाज सारी पार्टियां उठा रही है। अभी देखिए, हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है कि हमारा एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगा, राज्यपाल महोदय से मिलेगा, और इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर इनकी निष्क्रियता, संवेदनशीलता में नहीं बदलती, सक्रियता में नहीं बदलती, अगर ये रूल ऑफ लॉ को कायम नहीं करते, तो फिर हम लोग आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक वे में हम स्टेशन करेंगे इंशाअल्लाह। क्या कुछ कहेंगे झारखंड विस्थापित जन कल्याण समिति, जमीन का जो मामला चल रहा है HEC में खर्च करके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड सरकार ने यहाँ के मूलवासियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और आयवास करने के लिए अभी जितने भी आदिवासी ज़मीन है सबके खरीद बिक्री पर रोक लगाए हैं, और उनका कहना है कि झारखंड निर्माण से अभी वर्तमान समय तक जितना भी आदिवासी ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है उसका जांचोपरांत ही अब आदिवासी ज़मीन का किसी प्रकार का खरीद बिक्री। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने और आयवास करने की झारखंड सरकार की नीति है। यदि हेमंत सरकार वास्तव में आदिवासियों और मूलवासियों का हितैषी है तो हजारों हजार एकड़ जमीन जो उन्होंने उद्योग धंधे लगाने के लिए एक्वायर किया है, अधिग्रहण किया है, और चूँकि उन्होंने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था कि जो भी जमीन अधिग्रहण हुआ है उस जमीन में यदि 5 वर्ष तक जिस काम के लिए लिया गया है वो उद्योग नहीं चालू होता है तो मूल रैयतों को वापस किया जाएगा। लेकिन तकरीबन 60 वर्ष हो गए और HEC अभी अब बंदी के कगार पर है, और HEC उद्योग लगने के बाद जो हजारों एकड़ जमीन अभी खाली पड़ी हुई है। ऐसे ही झारखंड भर में तमाम तरह के औद्योगिक संस्थान है, BCCL है, और भी तमाम इकाइयाँ हैं। समीर जी, मेरा एक सवाल है, लगातार जो है ज़मीन के मामले सामने चलते चले जा रहे हैं और ज़मीन के मामले में लगातार हत्याएं भी लगातार हो रही है। इसी लगाए के भी मामला आया था, ज़मीन का मामला आया था, एकलव्य विश्वविद्यालय का मामला आया था। केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष शायद तिर्की जी का कहना है कि आदिवासियों की ज़मीन को जो लूटेगा, उन्होंने खुलेआम चुनौती दी थी, उनका खुलेआम सिंदरा किया जाएगा, दौड़ा के मारा जाएगा। लेकिन फिर भी जो है जहाँ तक देख रहे हैं कि ज़मीन के मामले सामने चलते चले जा रहे हैं और आदिवासियों की ज़मीन लगातार धड़ल्ले से लूटी जा रही है, आपकी पार्टी उसमें क्या स्टेप ले रही है? तो मैं अपनी बातों को जारी रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो सरकार को जो सरप्लस जमीन है वो मूलवासियों आदिवासियों को वापस करना चाहिए, और हमारी पार्टी और हम लोग विकास के बाधक नहीं है। जितनी भी संस्थाएं बन चुकी
चाहे विधानसभा हो, IIM हो, झारखंड हाईकोर्ट है, स्टेडियम है, उन तमाम संस्थानों में यहाँ के मूलवासियों को नौकरी आरक्षित करना चाहिए और जितने भी आदिवासी संगठन हैं उनको जरूर सामने आना चाहिए आदिवासियों के जमीन के हितों की रक्षा के लिए। उनकी नीयत आदिवासी संगठन के निर्माण तक तो ठीक रहता है, लेकिन अभी आपने हाल में देखा होगा हमारे ही गांव के बंधना पाहन है, आदिवासी सेना के नाम पर उनके सह सचिव विश्वा उरांव वो जमीन मालिक को खदेड़ने के नाम पे जमीन मालिक को ही जमीन से खदेड़ रहे। तो तमाम संस्थानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये तमाम संस्थाएं जो है आदिवासियों के जमीन के हितों की रक्षा करने के लिए गठित की गई है, तो उनके संगठन का नाम बदनाम करके और किसी तरह का गलत कदम नहीं